हेलो बच्चों। तो बच्चों लास्ट वीडियो में ना हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो टाइप पढ़ा था वो था एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम हम लोगों ने पढ़ा था कि कहाँ कहाँ पर पाया जाता है और किस तरह की ग्रोथ में हेल्प करता है प्लांट की। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता था? एक तो शूट एपेक्स में और दूसरा पाया जाता था बच्चों रूट एपेक्स में। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। शूट एपेक्स को लेंथ वाइज बढ़ाता है, रूट एपेक्स को लेंथ वाइज बढ़ाता है, मतलब रूट को बढ़ाता है लंबाई में और शूट को बढ़ाता है। तो कुल मिलाकर के प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा था। तो अब सेकेंड और थर्ड टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। इसमें जो सेकंड टाइप है दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो जो भी प्लांट होते हैं, मैंने पहले भी ये थोड़ा सा आपको आपसे डिस्कस कर रखा है, उसकी जो नोड्स होती हैं, तो वहां पर जहां से कौन निकलती है, लीव्स निकलती हैं। तो एक तो इन नोड्स पर पाया जाता है और दूसरा अगर दो नोड्स हैं तो उन दोनों नोड के बीच में, यानी यहाँ इस वाले एरिया में भी, यहाँ पर भी पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। काम होता है इसका स्टेम को लेंथ वाइज बढ़ाना। ये भी लेंथ वाइज ही ग्रोथ कराता है, यानी कि ये भी प्राइमरी ग्रोथ में ही हेल्प करता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम के अंदर ना, कि अगर ग्रेजिंग एनिमल जो होते हैं वो ग्रास को अपरूट कर देते हैं या उसको चबा लेते हैं, उसको खा लेते हैं, ग्रेजिंग वाले एनिमल, तो रीग्रोथ कौन सा टिश्यू करता है? रीग्रोथ ऑफ ग्रास कौन करता है? तो इसका आंसर बच्चों कौन होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम, यहाँ पर इसका एक मेन टाइप है कौन? कैम्बियम, खासकर कॉर्क कैम्बियम। बाद में बताते हैं इसके बारे में, पहले पढ़ते हैं कि ये करता क्या है आखिर लेटरल मेरिस्टेम के बारे में। तो जो लेटरल मेरिस्टेम जो होता है कहाँ लोकेटेड होता है? लेटरल साइड्स में लोकेटेड होता है। किसकी लेटरल साइड्स? स्टेम और रूट की लेटरल साइड्स। इंक्रीज करता है गर्थ को, यानी प्लांट की जो मोटाई होती है उसको बढ़ाता है। ये गर्थ वाइज इंक्रीज करता है, तो ग्रोथ ऐसे होती है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है। प्लांट की कह लो कि थिकनेस को बढ़ाता है ये। कॉर्क कैम्बियम का क्या काम है? कॉर्क कैम्बियम की अगर हम बात करें तो पेड़ की जो छाल होती है, बार्क, किससे बनी होती है? उसमें होते हैं कॉर्क टिश्यूज। तो एक्चुअल में उस छाल को बना करके देता है कॉर्क कैम्बियम। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट जो टिश्यू आता है दैट इज इंपॉर्टेंट प्लांट टिश्यू कौन सा है? परमानेंट टिश्यू। ये कैसे बनता है? ये मेरिस्टेमेटिक सेल से ही बनता है बच्चों। जब ये अपनी डिवाइड होने की कैपेसिटी को क्या कर देती हैं? लूज कर देती हैं और हो जाती है डिफरेंशिएट, मतलब कि अपना साइज, शेप और फंक्शन बदल लेती हैं, तो तब इनको हम परमानेंट टिश्यू बुलाते हैं। तो यानी ये कहीं अलग से नहीं पैदा होती, ये मेरिस्टेमेटिक सेल से ही बनता है कौन? परमानेंट टिश्यू। आफ्टर व्हेन द सेल्स लूज देयर डिवीजन कैपेबिलिटी। इसके बाद अगर मैं बात करूं परमानेंट टिश्यू के टाइप की, तो मैंने कितने टाइप आपको पढ़ाए थे? मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि परमानेंट टिश्यू आपके दो तरह के हैं मेनली, एक सिंपल वाला और एक बताया था कि कॉम्प्लेक्स वाला। अब जो सिंपल वाला है वो भी आगे दो तरह का पढ़ाया था, फ्लो चार्ट जब हमने देखा था इसका। तो इसके अंदर दो कौन कौन से पढ़े थे हमने, कि एक होते हैं भैया सपोर्टिव, स्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, और दूसरे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव में दो हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क, बाद में पढ़ेंगे। पहले हम सपोर्टिव को पढ़ लेते हैं। हम कुछ मेन मेन 3 या 4 फीचर्स में डिस्कस करेंगे। इधर फीचर लिखे हैं, इधर पेरेन्काइमा टिश्यू। अच्छा, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 सपोर्टिव टिश्यू हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। एक पेरेन्काइमा पढ़ाया जाएगा आपको, दूसरा आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा कॉलेनकाइमा, और समय मिलता है तो फिर स्क्लेरेन्काइमा इसी लेक्चर में खत्म कर देंगे। नहीं मिला तो हम दो पढ़ेंगे, पेरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पेरेन्काइमा के बारे में। कौन कौन से फीचर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? सेल का स्टेटस कैसी होती है? लिविंग होती है। सेल वॉल थिन होती है, पतली सेल वॉल है और सेलुलोज की बनी होती है खाली। क्या काम है इसका? फूड को स्टोर करता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। वैसे प्लांट्स में ना दो किस्म का पाया जाता है। एक स्पेशल टाइप है इसका एरेन्काइमा, एक्वेटिक प्लांट में होता है, उनको पानी पे फ्लोट करने में मदद करता है। इसमें पाए जाते हैं सेल्स के बीच में एयर गैप्स, वो एयर गैप्स ही पानी के अंदर प्लांट को तैरने में मदद करते हैं। और दूसरा होता है क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल से आया है क्लोरेन्काइमा। ये ऐसा पेरेन्काइमा है जिसमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है, तो ये कौन सा फंक्शन करेगा? फोटोसिंथेसिस वाला फंक्शन करेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है इसमें, इंटरसेलुलर स्पेस। इसकी जो सेल्स होती हैं
उनके बीच में ना इंटरसेलुलर स्पेस होता है बहुत ही थोड़ा सा। यहाँ पर ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस, जो बीच बीच में जो जगह बच रही है, ये जो बीच का जो गैप बचा है, दिस इज इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कॉलेनकाइमा टिश्यू। स्क्लेरेंकाइमा बाद में ही डिस्कस करेंगे, पहले कॉलेनकाइमा पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या होता है कॉलेनकाइमा में? ये फ्लेक्सिबल टिश्यू है बच्चों। कहाँ पाया जाता है? पहले पढ़ते हैं कि कैसा होता है, लिविंग होता है। हाँ, कॉर्नर पे से ये ठीक होता है बच्चों, इसकी जो सेल वॉल है कॉर्नर पे से ठीक है, वैसे पतली है लेकिन कॉर्नर पे ठीक है। एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं इसकी सेल्स को। इस तरह से पॉलीगन शेप की सेल्स हैं और बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद नहीं होता। अब इसकी बना लेते हैं ये किनारों में क्या, सेल वॉल। किनारों में बना रहे हैं और सब जगह ये सेल वॉल होती है इसकी। अब मैं आपको मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको पैक्टिन का डिपोजिशन दिखाना चाह रहा हूं, कहां डिपोजिट होता है। तो बात करते हैं पैक्टिन की। तो पैक्टिन इस तरह से किनारों पे यहाँ, यहाँ और यहाँ डिपोजिट होगा। ऐसे ही आपका यहाँ, यहाँ और यहाँ डिपोजिट होगा। और जितने भी कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स पे से ये एक्चुअल में इन सेल वॉल्स को क्या बना देता है, थिक बना देता है। तो आपको ये किनारों पे पैक्टिन का डिपोजिशन इस तरह से दिखा देना है। ये पैक्टिन है सब जगह, यहाँ, यहाँ और यहाँ, इन सब किनारों पे आपको बनाना है। ये जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो कॉपी के अंदर, डायग्राम्स करने हैं बच्चों ड्रॉ। सो दे आर द पैक्टिन, पैक्टिन डिपोजिशन है। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अच्छा, इसको कैसे समझेंगे मैकेनिकल सपोर्ट को? तो बच्चों जो भी प्लांट होता है, जैसे प्लांट है, इसकी जो ब्रांचेस होती है उसमें क्या लगी रहती है, लीव्स लगी रहती है। आपने कई बार बचपन में, तो अभी बचपना ही है आपका, अभी भी करते होंगे ये काम, तो बड़े बड़े पेड़ की टहनियों को पकड़ के ऐसा नीचे की तरफ खींचा होगा। ये एक लिमिट तक खींचती है और जब आप इसको छोड़ देते हो वापस शार्पली एकदम ऊपर चली जाती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअल में इसे कहां से मिली, कॉलेनकाइमा टिश्यू से मिली। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। और जो लीफ होती है ना, लीफ उसके पेटियोल पे पाया जाता है। पेटियोल क्या है, ये अगर लीफ है तो इसका ये स्ट्रक्चर इसका पेटियोल कहलाता है। आप इस लीफ को भी जब ऐसा नीचे डाउन करते हो तो वापस फिर से अप चली जाती है। तो इस पेटियोल में भी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी। वो भी बच्चों कहां से आती है, इस कॉलेनकाइमा टिश्यू से ही आती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टिश्यू है स्क्लेरेनकाइमा भी और कॉलेनकाइमा भी और पेरेनकाइमा भी। अभी मैंने आपको सिर्फ पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा समझाया है। स्क्लेरेनकाइमा होपफुली हम लोग या तो ऑनलाइन ही या क्लास रूम जब ओपन हो जाएंगे, क्लासेस चल जाएंगी आपकी, तो तब हम लोग क्लासरूम में डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप लोग ये लेक्चर देखें, अच्छे से अटेंड करें, नोट डाउन करें। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।